बोल, तेरा नाम क्या है और तू रहने वाली कहाँ की है? बोल, तू किसकी बेटी है? मेरा नाम नीता है और मैं सुखई किसान की बेटी इसी सूरतगढ़ की रहने वाली। लेकिन बात क्या है जो आते पके हाथों में करे, क्या किया हम लोगों ने? क्या रे, तो तू है सुखैया की लौंडिया? अरे रीता, इस लड़के दीपकवा से तू प्यार करती है? अरे तेरा प्रेमी है। अरे है रीता, जा तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा, तेरे बाप सुखैया से 2-4 बातें करूंगा, उसके बाद तेरे प्रेमी दीपक को मैं आजाद कर दूंगा। चल जा साली। हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह, तेरे खिलाफ मेरे को ठोस सबूत की जरूरत थी और ठाकुर राघव सिंह के हाथ तेरे खिलाफ ठोस सबूत लग गई है। हरामजादे उत्तम सिंह, कल भरे दरबार पूरी रियाया के समक्ष तेरा सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा रे, अपमान होगा साला। और बना काम मेरा रहीना हरामजादे सेनापतोत्तम सिंह, आज भरे दरबार तेरे खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि जिससे कि तेरे को पार पाना मुश्किल हो जाएगा साला। मौत के नाम से, मौत के नाम से काय डरा करते हैं? हम वो छत्री हैं जिन्हें रंगबाज कहा करते हैं साला। भैया हम खेते की तरफ से अपने घर की तरफ आइए और चली देखी माँ बिटिया स्कूल से आई कि नहीं आई। लगता है समय हो चुकी है, आवत हुई मेरी बिट्टी क्यों सुख रोट चलिए बनाई है, खा थोड़ा आराम आराम करब, दवा ववा खा थोड़ा अफसोस भाई, फिर सवेरे आप कुछ काम बहुत देखा। बहुत गजब हो गया बाबूजी, हम कॉलेज जाते हैं और सेनापति उत्तम सिंह का बेटा मिला, बस यही रास्ते में बातें होने लगी कि चिंता लग रहा बिटिया। हाँ भाई ना बाबू साहब राम राम। राम राम पे राम राम। बाबू साहब कैसे ही सुखई किसान के झोपड़ी तरफ आवे पड़ा। अरे है सुखैया, ये तेरे पीछे लड़की कौन है? बाबू साहब
हमारे पीछे जो कड़ी अभी ये हमारी बिटिया रीता है बाबू साहब। कार एक तो और बिटिया रीता है। अरे तो शादी योग्य हो गई है, एक शादी काहे लिए नहीं करता? बाबू साहब आप सबके मजूरी धतूरी के गुजर बसर करते ही 100-200 रुपया का दिहाड़ी आए, यह महंगाई में कुछ बच नहीं पाओ, यही कारण अभी हम शादी नहीं कर पाओ दे बाबू साहब। मैं समझ गया रे, मैं सब समझ गया। तेरी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है। हाँ बाबू साहब। इसलिए तू अपनी बेटी रीता की शादी करने में असमर्थ है। हाँ बाबू साहब। सुखैया, हाँ बाबू साहब। हमरा एक छोटा सा काम कर दे और हम तेरी बेटी रीता की शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा। बाबू साहब हम आपस सब जने लोगन के काम तो करत चला आवत ही, पहले करत है, अब आप जो कही हैं बाबू साहब हम काम करब जरूर बाबू साहब। अरे हे सुखैया, तोहरा के सिर्फ इतना ही करना है। सुबह होते ही शाही दरबार पहुंचकर महाराज भरत सिंह से सिर्फ तेरे को इतना ही कहना है कि हुजूर हमारी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया है। अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अगर इतना कह दोगे तो तुम्हारी बेटी रीता की शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा। बाबू साहब ये कहा कहता है आप, हम ये गलत काम न कर पाओ बाबू साहब, ये पारिवारिक बात किया है, हम कुछ कहे न पाओ बाबू साहब। बोला रे, गलत काम न कर पाओ बाबू साहब। अरे तू साला बाबू साहब मेरे कहने पर, मेरे इशारे पर झूठ नहीं बोलेगा। नहीं बाबू साहब। अरे है सुखैया, अगर तू मेरे इशारे पर झूठ नहीं बोलेगा तो याद रख, ठाकुर राघव सिंह के रिवॉल्वर की गोली तेरे सीने के अंदर बोलेगी। हरामजादे, अपने बारे में ना सही, अपनी बेटी रीता के बारे में सोच कि तेरी मर जाने के बाद ये दर बदर की ठोकर खाएगी साला। बाबू साहब हमका एक मिनट सोचे का मौका दे बाबू। बिट्टी रीता बाबू साहब अगर उनके बात ना कहा करब तो गोली मार दी है, हमारी जात में बिटिया का हुए। इससे बढ़िया है कि अपन जिंदगी बचाओ खातिर उनके बात मान ली जाए चाहिए। बाबू साहब ठीक है, आप जो कहा था हम करेंगे तैयार ही बाबू साहब। ठीक है, सुबह होते ही शाही दरबार आ जाना। ठीक है बाबू। और होशियारी और चालाकी करने की जरूरत क्या, तो याद रख तेरे हक में बहुत बुरा होगा। नहीं बाबू साहब, हम कौन होशियारी और चालाकी न करे न कर पाओगे बाबू साहब। मंत्री जी, अगर ये बात मेरा दरबार में कहूं तो क्या मेरे दीपक को छोड़ देंगे? हाँ रीता, हाँ, ए ठाकुर राघव सिंह तोरा से वादा करता है कि अगर ये बात शाही दरबार में तुम बाप और बेटी मिलकर कह दोगी तो हमारा वादा है कि तेरा प्रेमी दीपक तुझे वापस मिल जाएगा। लेकिन मंत्री जी आप वादे को भूलना नहीं, कोई मेरे साथ कोई ऐसी चाल नहीं चलना ताकि हम कर बिन मौत मर जाए। रीता, ये ठाकुर राघव सिंह जो जुबान देता है उससे कभी मुकरता ना है। मैं जा रहा हूं, सुबह होते ही तुम दोनों शाही दरबार आ जाना। होशियारी और चालाकी करने की जरूरत क्या, तो याद रखो एक अंजाम बहुत भयानक होगा। साला बिटिया रीता
का की जाए, बहुत मजबूरी है। ठाकुर की बात ही है, बड़वारे ने कहे अरे कर ना करा तो मारा जाए, करा तो मारा जाए। तो बिटिया सवेरे चले गया है और राजमहल में जो कहे और कहा जाए अपन जिंदगी बचावे खातिर बिटिया। लेकिन बाबूजी दीपक ने क्या किया है जो आज उसके खिलाफ हमें झूठ बोलना पड़ रहा है? बाबूजी क्यों क्यों बाबूजी? बिटिया रीता, बाबू साहब कहे यहाँ छोड़ दिए बिटिया, दीपक का छोड़ दिए बिटिया। बाबूजी चलो ये बात रात दरबार में कहूँ तो मेरे दीपक को छोड़ देगा। अगर मेरे दीपक के साथ कोई चाल किया तो मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगी बाबूजी। चलो बाबूजी। सारी रियासत के लोग इकट्ठे हो गए। जी हुजूर। लेकिन अभी तक सेनापति उत्तम सिंह नहीं आया। हुजूर अभी 10 बजने में 5 मिनट बाकी है राजन, आते होंगे, इंतजार किया जाए। चलो इंतजार किया जाता है। जी राजन। आइए सेनापति उत्तम सिंह आइए। महाराज अभी तक बनने में 5 मिनट बाकी है और यह सेनापति उत्तम सिंह इस सूरतगढ़ भरी राज दरबार में उपस्थित हो गया है। महाराज आइए सेनापति उत्तम सिंह, हम तुम्हें भरे दरबार सारी रियासत के सामने ये गोल्ड मेडल देकर तुम्हें भरे दरबार सम्मानित कर रहा हूं। जैसे आपकी इच्छा महाराज। और महाराज रुक जाइए और बहुत क्या कि महाराज रुक जाइए और बहुत क्या सम्मान और इसका लूटता गरीबों का ईमान और इसका बेटा लूटता गरीबों का ईमान। राघव सिंह का कह रहा तेरी बात समझना। राघव सिंह का कह रहा तेरी बात समझना और सब साथ जान करो कैसी हुई हुजूर आप शब्दों में हकीकत जाहिर कीजिए। हुजूर गुस्ताखी माफ हो। ये महाशय मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह जिनको आप पूरी रियाया के समक्ष गोल्ड मेडल देकर जिनका आप सम्मान करना चाहते हैं, उन्हीं का एक बेटा दीपक है राजन। दीपक आज इन महाशय मिस्टर सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने अपनी इस रियासत सूरतगढ़ में एक मासूम और गरीब लड़की की इज्जत को लूटते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। राजन रंगे हाथ पकड़ा ये गया। क्या कह रहा है? हाँ मंत्री राघव सिंह, बौखला गए तुम, क्योंकि आज भरे राज दरबार में
सम्राट मुझे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित करना चाहते थे। और अभी अभी चंद घंटों पहले मेरा बेटा दीपक मुझसे इजाजत लेकर अपने कॉलेज की तरफ गया है। तो कहने का मतलब क्या है? तेरा बेटा दीपक अभी अभी तुझसे इजाजत लेकर कॉलेज गया है, लेकिन सेनापति उत्तम सिंह शायद तेरे को नहीं मालूम होगा कि कॉलेज के बहाने तेरा बेटा दीपक कहां कहां मुंह मारता है, उसके बारे में शायद तू अनजान है। महामंत्री राघव सिंह, बड़े राज दरबार में आज अपनी लैंग्वेज को संभालिए। और फिर मेरे बेटे दीपक पर ऐसा गिरौना लड़का लगाने वाले, आखिर मेरा बेटा दीपक है कहाँ पर? तुम्हारा बेटा दीपक इस वक्त मेरे कब्जे में है। महाराज, अगर मेरा बेटा दीपक महामंत्री राघव सिंह के कब्जे में है तो आप इन्हें आदेश दीजिए कि उसे बड़ी राज दरबार में पेश करें, अन्यथा अंजाम बहुत ही भयानक होगा। महामंत्री राघव सिंह, हुजूर, दीपक को भरे दरबार पेश किया जाए। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली उस छिछोरे दीपक को घसीटते हुए ले आओ, शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश करो। ले आ साले को। महामंत्री राघव सिंह, आज इस सूरतगढ़ भरे दरबार में मेरे बेटे दीपक के हाथों में कहीं लगा कर लाने वाले आज से तेरा बात उत्तम सिंह तुझे अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो हमेशा के लिए तेरी आवाज को खामोश कर दूंगा। इसका फैसला करने के लिए हम चिंता है। हुजूर, फैसला हम कायम करेंगे। हुजूर, उस मासूम गरीब लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए राजन, इंसाफ। महामंत्री राघव सिंह, दीपक के खिलाफ सबूत क्या है? अगर सबूत है तो उसे भरे दरबार पेश किया जाए। हुजूर, क्या मेरी बात पर आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? राजन, इस छिछोरे दीपक के खिलाफ एक नहीं बल्कि दो चश्मदीद गवाह हैं। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आए तो मैं उन्हें भरे दरबार बुला रहा हूं। हुजूर, मेरे को मालूम था कि रियासत सूरतगढ़ का कानून सबूत मांगता है। हुजूर, हम उन दोनों गवाहों को आपके समक्ष बुला रहे हैं। रामबली, जाओ, शाही दरबार के मेन गेट पर एक बुढ़ा और एक लड़की दोनों खड़े होकर रो रहे हैं। उन दोनों को आदर सम्मान के साथ बुलाकर शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश करो। जाओ। क्या नाम है और कहां का रहने वाला है? महाराज, हमारा नाम सुखई किसान है, यही सूरतगढ़ के रहे वाला हम वही महाराज। सुखई, क्या रात दरबार में अभी तो बात सुनने को आई है? क्या ये बात सत्य है? महाराज, ये बात सत्य है। सेनापति उत्तम सिंह का लड़का दीपक अपनी बिटिया का इज्जत लूट के बर्बाद कर दी। महाराज, हम कहूँ मुंह दिखा ला नहीं महाराज, इंसाफ चाहिए महाराज, इंसाफ महाराज। घबराओ नहीं सुखई, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बेटी, सामने आओ।
क्या तुम्हारे पिता जो कह रहे हैं क्या ये बात सत्य है? महाराज मेरे अन्नदाता आज सूरतगढ़ बड़े दरबार में तुम मेरे बेटे दीपक के खिलाफ गवाही देने जा रही हो। किसी से भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हकीकत जो भी हो भरे रात दरबार में सम्राट के समक्ष से बयां करो बेटी। बोलो बेटी बोलो। बेटी जौन बात होए साफ साफ बताओ महाराज से। आंखें न दिखाओ, आंखें न दिखाओ, साफ साफ बताओ। अरे बोल रीता बोल, तेरे साथ जो कुछ हुआ है उसे साथ साथ महाराज को बयां कर। बोल बेटी रीता बोल। पिता फैसला तुम्हारे हाथ में है। जो कुछ हुआ महाराज बताओ, डरने कोई बात नहीं। बता बेटी बोलो। महाराज बोलो बेटी बोलो। ये बात सत्य है महाराज।